जय श्री राम। एक पति और पत्नी की प्रेम कहानी। मेरी प्यारी सरिता, तुम बिन मैं कुछ नहीं। सरिता। मुकेश ने सरिता का हाथ अपने हाथ में लेके बोला, डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकती, पर मुझे पता है कि तुम मेरी बात, मेरा स्पर्श सब महसूस करती हो। मुकेश बोला। फिर कुछ पल एकटक सरिता को देखता रहा। जल्दी से ठीक हो जाओ सरिता, तुम्हारी ये खामोशी मुझे चुभती है। मुझे तो वो चुलबुली चहकती दिन भर पटर पटर बोलने वाली सरिता चाहिए। तुम बिन मैं कुछ नहीं। इस अनाथ को तुमने अपने प्यार से एक परिवार का सुख दिया, जिसके लिए मैं बचपन से तरसता रहा। फिर तुम्हारे आने से मेरी बंजर ज़िंदगी और जैसे फिर से हरी भरी हो गई। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं सच कह रहा हूँ सरिता। तुमने जहाँ एक और पत्नी बन मेरी ज़िंदगी को प्यार के रंग रंगीन किया, वहीं अपने दुलार व मेरी परवाह कर एक माँ की तरह अपने प्यार का आंचल मेरे सर पर रखा। कभी कुछ गलत करने पे एक पापा के जैसे डांटा और फिर एक पापा के जैसे सही गलत बता के मेरा मार्गदर्शन भी किया। और कभी खुद बच्ची बन, कभी चुस्की की, कभी इमली की ऐसी कितनी छोटी छोटी फरमाइशें कर मुझे बड़प्पन का एहसास दिलाया तुमने। हमने साथ में ज़िंदगी के खुशनुमा 30 सावन साथ में बिताए। आज जब तुम मुझसे दूर हो तो पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी ही हो सरिता। यहाँ अस्पताल में सब मुझको पागल समझते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। कहते हैं कितना बेवकूफ़ है, कोमा में कोई सुनता है भला। पर मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता। जब तुम मुझसे रूठती थी तो कहती थी ना, ये बादल तो या तो शांत रहता है या गुस्सा की बारिश करता, प्यार भरी बारिश तो करना जैसे आता ही नहीं। तुमको पता है मैं अब गुस्सा भी नहीं होता किसी पे। गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है। ये कह के मुकेश का गला रुंध हो गया। मेरी ज़िंदगी की हरियाली तुम ही हो सरिता। तुम बिन मैं कुछ नहीं। प्लीज़ मेरे दिल की पुकार सुन लो। मुझे एक बार फिर से अनाथ मत करो। एक बार फिर मेरी बंजर ज़िंदगी को अपने प्यार की हरियाली से हरा कर दो। सरिता का हाथ अपने हाथ में लेके आज मुकेश जैसे बादलों की बारिश की तरह आंसुओं से बरस पड़ा। बादल के आंसुओं से सरिता का हाथ भीग गया। उसके हाथ में थोड़ी हलचल हुई, जैसे मानो मुकेश के आंसू बादल रूपी वर्षा से सूखी धरा का रोम रोम खिल गया हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।